जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं डबल VLOOKUP एंड इफ एरर के बारे में कि डबल VLOOKUP क्या होता है और इफ एरर क्या होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं कि जब हम लोग क्या किए हो डबल ये सिंगल VLOOKUP का प्रयोग किए। जब हम सिंगल VLOOKUP जानते रहेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे, डबल VLOOKUP का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अंतर क्या है, तो हमने क्या किया यहाँ पे सिंपल बनाया, हमने सिंपल क्या सिर्फ VLOOKUP क्या बनाया है VLOOKUP, और आगे हम लोग को जाना है डबल VLOOKUP। तो डबल VLOOKUP क्या है कि जहां पे दो डाटा क्या हो, दो डाटा हो। अभी सपोज करिए कि जो जब हम पहली सीट पे आ रहे हैं अपना यहाँ VLOOKUP वाले सीट पे, तो यहाँ पे बस एक ही जगह डाटा बना हुआ है। कितने जगह बल है, करना क्या है, हमको अगले सीट पे आ जाना है और यहाँ आने के बाद से हमको पहले डाटा बना लेना है। क्या करना है, पहले डाटा। चलिए इस बार थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग डाटा बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर लिया एम्प्लॉई आईडी। पहले हमने क्या बनाया यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी, और उसका हम यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई आईडी, और उसका क्या दे दिए एम्प्लॉई, आ जाओ बाबू, एम्प्लॉई नेम। और उसके बाद हम आगे टाइप कर दिए यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस के बाद यहाँ पे टाइप कर दिए हम एज। बस हम इसमें इतना ही रखें, क्या क्या, तो एम्प्लॉई आईडी। तो एम्प्लॉई आईडी कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने ABC101 कर दिया, दिख रहा है ना। कई जगह ऐसे भी आईडी होते हैं कि जिसमें क्या होता है अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिक्स होता है। हर समझ में, चाहे तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ नॉर्मल कलम बताया था, आप टाइप करिए 101, यानी कि आईडी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पुनः हम टाइप कर दिए 102, और इन सबको ड्रा कर दिए हम कहां तक, सपोज कर ले लेते हैं 115, दिख रहा है सबको। इस पर थोड़ा सा लंबा डाटा बनाते हैं, और उसका से जो नाम हम टाइप किए होंगे, किस सीट पे नाम टाइप किए हैं ना, उस सीट से हम क्या कर लेते हैं, नाम को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइप न करना पड़े। यहाँ से सेलेक्ट करके क्या कर लिए, कंट्रोल सी से कॉपी, और अपने सीट पे लाकर हम कर दिए यहाँ पे पेस्ट। आ गया। कुछ और भी नाम बचा है, हम इसी को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। हो गया नाम। हमको एड्रेस टाइप करना है, तो एड्रेस के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं अलग अलग सिटी का नाम। यहाँ से क्या ले लिया, अलग अलग सिटी का नाम ले लिया। एज टाइप करना है, एज टाइप करने के लिए आप लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग एक फार्मूला बताएं रैंड बिटवीन। इसका फार्मूला बताएं रैंड बिटवीन का, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, रैंड बिटवीन का भी फार्मूला लगा सकते हैं। हम लगा ही लेते हैं इक्वल रैंड बिटवीन, कहां से हम मान लेते हैं कि 20 साल से लेकर के और कॉमा कहां तक 45 साल तक। ब्रैकेट को क्या कर दिए क्लोज, और यहाँ से कर दिए इंटर, और यहाँ से हम क्या करेंगे सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे जहां तक रहेगा, हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू फिक्स तो है नहीं, जब भी हम कहीं क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, दिख रहा है सबको ना, चेंज हो रहा है। उसके लिए बताया था आपको फिक्स करना होगा, पहले आप इसको क्या करिए सेलेक्ट, और राइट क्लिक कर क्या करिए कॉपी, और कॉपी करने से वैल्यू में आप क्या कर लीजिए पेस्ट। आ रहा समझ में। अब जैसे ये वैल्यू पेस्ट हो, ये फार्मूला नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा वैल्यू। अब आपको करना चाहिए, तो आपका हो गया पहला डाटा, क्या हो गया ये पहला डाटा। चलिए इस समझने के लिए हम यहाँ पे पुनः क्या करते हैं, यहाँ मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करके यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं टेबल 1। क्या लिख देते हैं टेबल 1। सेलेक्ट किए इसको, और इससे साइज थोड़ा क्या कर लेते हैं इंक्रीज कर लेते हैं। क्लियर सबको, यानी कि आपका क्या है टेबल 1 है, और कहीं हो सकता है कि आपका टेबल 2 अलग हो। क्या हो टेबल 2 अलग हो, तो इसलिए हमने इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ ला करके क्या कर लिए, और इसका नाम रख दिया कौन सा टेबल 2। क्लियर सबको, यानी कि हमारा क्या हुआ कि हमारा टेबल 1 है और ये हमारा टेबल 2। तो डाटा बना लेते हैं। अब यहाँ पे डाटा क्या हो जाएगा, सपोज करिए कि यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है, ये और इसका नेम है, एड्रेस है, एज है। तो कहीं अलग हमारा दिया हो सैलरी, क्या दिया हो सैलरी, हम यहाँ टाइप कर दिए सैलरी, सैलरी। और उसका कहीं अलग पोस्ट दिया हो, हम यहाँ टाइप कर दिया अलग से पोस्ट। यहाँ क्या टाइप कर दिए पोस्ट, कि किस पद पे वो काम करते हो, हमने क्या टाइप कर दिया यहाँ पे पोस्ट। और भी जो डाटा लेना हो हम फिलहाल दो ही यहाँ पे रखते हैं, कितना रखते हैं दो। अब हम यहाँ पे दो टाइप कर दिए, चलिए इक्वल किए और रैंड बिटवीन कर लिए।
टाइप कर दें इन लोग की सैलरी 10,000 से लेकर के और कहां तक 20,000 के बीच में है सब। आ रहा समझ में? ब्रैकेट क्लोज किए और यहां से क्या कर दिए, सेलेक्ट करके ड्रा कर दिए लास्ट जहां तक है हमारा। आ जाएगा सबका सैलरी। यहां से कर लिए कॉपी, और कॉपी करना से हम वॉल्यूम क्या कर लेंगे, पेस्ट, और उसका टाइप करना है पोस्ट। क्या टाइप करना है, ये क्या है, इंजीनियर है, ये टीचर है, और कौन सा पोस्ट होता है, क्या बता लो अगर कोई पोस्ट, इंजीनियर, उसके बाद से टीचर, और होते हैं ना सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के बाद से फोरमैन, और उसके बाद से चलिए हम इसी को सेलेक्ट करके ड्रा कर लेते हैं। मान के ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पोस्ट है। सब क्या किए, यहाँ से सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, ड्रा कर लिए। अब हमको करना क्या है, सपोज करिए कि आपने डाटा आपको एक जगह बनाना था और आपने बाय मिस्टेक डाटा को क्या कर दिया है, दो जगह बना दिया। कितने जगह, दो जगह। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक ही जगह निकालना है, यानी कि VLOOKUP आपको एक ही जगह लगाना है कि सिर्फ आप एक एम्प्लॉय आईडी चेंज करें, तो यहाँ से ये भी डाटा चेंज हो और साथ साथ में ये भी डाटा चेंज हो। आ रहा समझ में ना कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ पे VLOOKUP आप लोग को बताए थे, तो आप यहाँ पे एक ही आईडी चेंज कर रहे थे। जैसे 101 करेंगे तो 101 का बताएगा, SST है पडरौना 10 रेट और टोटल अमाउंट बता रहा है ना। सेम वैसे हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि बस हम एक ही आईडी चेंज करें, इसका नेम और उसका एड्रेस, एज, सैलरी और ये पोस्ट सब एक ही साथ बताए। लेकिन ये कब बताएगा, कि जब ये पहले टेबल से दूसरे टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या, कि जो इसमें भी हो और वो इसमें भी हो। हम कोई भी डाटा ले सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं, एम्प्लॉय नेम ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं और एज ले सकते हैं। आ रहा है समझे ना? तो सबसे बेटर क्या रहेगा, हम यहाँ से नाम ही ले लिए, कॉमन क्या ले लिए यहाँ से, नाम, और इसके बगल में ला क्या कर लिए, पेस्ट। यानी कि नाम हमारा क्या है, कॉमन है। अब इसी नाम के अनुसार हमको दूसरा टेबल भी जानना है। तो सिंपल हम लोग पहले क्या किए थे, उसमें हेडिंग को किए थे कॉपी, ये किए थे ना, और कहीं बगल में क्या कर लिए थे, पेस्ट। फिर हम यहाँ से सैलरी और पोस्ट को भी करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ बगल में ला क्या कर लेंगे, पेस्ट। यानी कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बस एक एम्प्लॉय आईडी चेंज करना है, ऑटोमेटिक ये सारा डाटा हमारा बता देगा। इसका प्रयोग करेंगे ही क्यों, सपोज करिए कि यहाँ पे इतना छोटा सा डाटा है, कोई अगर हमसे पूछ रहा है तो हम उसका डिटेल यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। लेकिन यही डाटा हमारा काफी बड़ा हो, कहीं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हजारों लोग काम करते हैं, तो जो हजारों लोग का डाटा है और उसमें से किसी एक का डाटा हमको कह दिया जाए थोड़ा सा बताइए, तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा सर्च कर। लेकिन जब हम ये क्या किए रहेंगे, VLOOKUP या डबल VLOOKUP लगाए रहेंगे, तो आसानी से हम कह सकते हैं कि नहीं आप अपना एम्प्लॉय आईडी बताइए, वो अपना आईडी बताएगा, जैसे हम यहाँ पे आईडी चेंज उसका सारा डिटेल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा आपको, तो सिंपल यहाँ पे करना है कॉपी आईडी को, और कॉपी करना सिंपल आईडी में क्या कर लेना है, पेस्ट। फार्मूला आपको कहां से लगाना है, एम्प्लॉय नेम। तो सिंगल आप लोग VLOOKUP कर लगाए होंगे, VLOOKUP आपको कहां तक लगाना है, तो जहां तक आपका पहला टेबल दिख रहा है सबको ना, यानी कि जहां तक आपका पहला टेबल है वहां तक आपको क्या करना है, सिंगल VLOOKUP लगाना है। लेकिन जैसे दूसरा टेबल आपका चालू होगा वैसे आपको क्या लगाना है, इसमें डबल VLOOKUP। तो चलिए पहले हम लोग सिंगल VLOOKUP लगाते हैं, यहाँ से किए इक्वल और फिर क्या लिख दिए, VLOOKUP। अब जैसे VLOOKUP हम लिखे थे, आप क्या लुकअप वैल्यू आप किसी अनुसार देखना चाहते हैं, वो लुकअप वैल्यू आप बताइए। तो क्या हम इधर कहीं सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, सिंपल हम चेंज किसको करेंगे, एम्प्लॉय आईडी कर देंगे कॉमा। कह रहा टेबल अरे, तो टेबल अरे पूरे टेबल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। ये सेलेक्ट करने का तरीका बताए थे कल ना, कि अगर जो काफी लंबा आपका डाटा हो तो वहां पे आप क्या करिए, पहले वाले से ले लीजिए और लास्ट वाला से, यहाँ पे क्या करिए कॉलम के बीच में, कॉलम के बीच लगा दीजिए, और वहां से जैसे आप लगाएंगे वैसे आपका सारा टेबल क्या हो जाएगा, उसका से आपको क्या करना है, कॉमा। जैसे कॉमा करेंगे तो यहाँ से पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, वो कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए। तो क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा नेम निकाल रहा है ना, तो नेम कितने नंबर कॉलम में है, एम्प्लॉय आईडी और उसका क्या है, नेम दूसरे नंबर में है ना, यहाँ पे टाइप करेंगे 2, फिर करेंगे कॉमा और उसके बाद से 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कल जैसे बताए थे कॉलम्स का फार्मूला लगा,
आ रहा समझ में ना? ऐसा हम इसमें इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि आपको इसमें ड्रा नहीं करना, बल्कि सब में फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एक टेबल हमारा यहाँ है और एक टेबल हमारा यहाँ। आ रहा समझ में ना? इसीलिए पहली तरीका आप लोग ये बताए थे, लेकिन बाद में हमने आपको ये बताया था कि जब आप एक ही साथ सारा निकालना चाहते हैं तो बीच में आप एक छोटा सा फार्मूला कॉलम्स जोड़ दीजिए, बताए थे ना? लेकिन इसमें वो बीच में कॉलम जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। बस आपको एड्रेस में आ जाना है, इक्वल करना है भी लुकअप। लुकअप वाले में किसको सेलेक्ट करना है? एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, टेबल अरे में किसको सेलेक्ट करना है? पूरे टेबल को, फिर कॉमा। अब आपका एड्रेस कितने नंबर कॉलम में है? कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर में है? 3। टाइप करेंगे 3, कॉमा 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ये 0 क्यों करें, समझा रहा है ना? कि अगर जो हम चाहते हैं बिल्कुल सही सही बताए, ट्रू आए, तो उसके लिए करेंगे 0, और चाहते हैं कोई एग्जैक्ट मैच न करे, फॉल्स चला जाए, तो हम क्या रखेंगे? 1। अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि आपका नाम इसमें देखेंगे कई सारा काफी डबल दिख रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पे कर दिए अनूप का, तो अनूप का यहाँ पे बताएगा इंजीनियर, दिख रहा है ना? और नीचे आएंगे तो यहाँ भी इंजीनियर है ना, तो सत्यम का ये इंजीनियर नहीं बताएगा, बल्कि क्या बताएगा? टीचर बताएगा। आ रहा समझ में ना? वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, बल्कि उसके नीचे का बताएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? आप पे चाहते बिल्कुल सही से बता, क्या रखेंगे? 0, और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर क्या कर लेंगे? इंटर। तो बता रहा है कहाँ पे है? एड्रेस पर डाउन। एज निकालना है तो करेंगे इक्वल भी लुकअप। लुकअप वैल्यू किसको सेलेक्ट करना है? एम्प्लॉय आईडी। फिर क्या करना है? कॉमा, टेबल अरे में किसको सेलेक्ट करेंगे? पूरे टेबल को, फिर करेंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर कॉलम में है? 4। टाइप करेंगे 4, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे? तो बता रहा क्या है? 28। अब हमको करना क्या है? आगे आ जाना, सैलरी निकालना। ये तो दूसरे टेबल का है ना, सैलरी दूसरे टेबल का है, लेकिन पहले हमने क्या किया? इक्वल और भी लुकअप लगाया। लुकअप वाले में किसको दे दिए? एम्प्लॉय आईडी को, कॉमा, फिर टेबल अरे पहले टेबल को सेलेक्ट करेंगे ना, फर्स्ट टेबल, कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर में है हमारा? कॉमन इसमें क्या है? नाम ही है ना, कॉमन तो नाम ही है, तो नाम इसमें कितने नंबर कॉलम में है? 2। करेंगे 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे एंटर। तो क्या आया यहाँ पे? नेम। नेम आया है ना, लेकिन हमको क्या निकालना है यहाँ पे? सैलरी। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम पुनः इसको डिलीट करते हैं, इक्वल की और यहाँ पे लगा दिए वैल्यू का। ये पहले इसलिए हम नाम निकाले हैं क्योंकि कॉमन जो होगा पहले हमको वही निकालना। आ रहा है समझे ना? तो हम क्या किए? वैल्यू का, और यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक बार और लिखेंगे वैल्यू का। 2 बार वैल्यू कप हुआ, वैल्यू कप ब्रैकेट ओपन, फिर वैल्यू कप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू आपको किसको देना है? एम्प्लॉय आईडी, कॉमा करिए, टेबल अरे पहले हम क्या किए हैं? पूरे टेबल को सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट वाले टेबल को, कॉमा करेंगे, फिर इसमें से कॉमन क्या है? नेम। तो नेम इसमें कितने नंबर कॉलम में है? 2। टाइप करेंगे 2, कॉमा 0, एंड ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। फिर क्या करें? यहाँ से एंटर नहीं करना है, एक बार और करना है कॉमा, क्योंकि अभी हमारा एक भी लुकअप बचा हुआ है, हमने एक ही भी लुकअप लगाया अभी ना। एक बार और कॉमा करेंगे तो ये अब कहेगा टेबल अरे। अब दूसरा टेबल अरे बताइए, तो उस समय हम क्या करेंगे? दूसरे वाले टेबल को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करना है? दूसरे वाले टेबल को, कॉमा करेंगे, अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें आप बताइए सैलरी कितने नंबर कॉलम में है? तो दूसरे नंबर में है ना, करेंगे 2, कॉमा 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर क्या कर लेंगे? एंटर। तो क्या इसका सैलरी सही बता रहा है अनूप का? 17,607। आ जाएंगे पोस्ट में, इक्वल किए वैल्यू कप, एक बार वैल्यू कप हो गया ना, पुनः एक बार और क्या करेंगे? वैल्यू कप। अब इस बार हमको क्या करना है? पुनः उसी एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जिसको हमने सेलेक्ट किया था। कॉमा करेंगे, पहले टेबल को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, फिर करेंगे कॉमा, कॉमन क्या है? कॉमन तो नाम ही है ना, तो नाम कितने नंबर कॉलम में है? 2। करेंगे 2, कॉमा 0, उसका क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज, फिर एक बार और कॉमा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना हमने क्या कर दिया? एक बार कॉमा। अब कह रहा है आपको क्या करना है? टेबल अरे, तो सेकंड टेबल को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, फिर करेंगे कॉमा। अब कह रहा है कॉलम, तो हम पोस्ट निकाल रहे हैं ना, पोस्ट कितने नंबर कॉलम है इसमें? तीसरे नंबर में है, तो करेंगे 3, कॉमा 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और फिर क्या करते हैं यहाँ से? एंटर।
तो क्या बता रहा है, इंजीनियर। अब इससे देखिए हमारा बेनिफिट कितना होगा कि अगर जो कोई भी आता है और कहता है हमारा एम्प्लॉय आईडी 110 है, थोड़ा सा बता दीजिए, तो यहाँ टाइप करेंगे 110, इंटर करेंगे, ये किसका बता रहा है, गौरव है, पडोना है, एज 30 है, सैलरी 10,942 है, और ये पोस्ट कौन सा है, टीचर। क्या 110 पे देखिए यही है, गौरव पडोना 30, फिर यहाँ पे आ जाइए गौरव 10,942 और टीचर, बता रहा है सही। यह है समझ में। कोई भी आता है कहता है नहीं थोड़ा सा हमारा 115 है, टाइप करें आप 115, क्या आपको इसमें बार बार सर्च करने की आवश्यकता पड़ी है, बस आप एक बार आईडी चेंज करिए, ये टोटल डाटा आपका सर्च करके यहाँ पे बता देगी, हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत, क्लियर सबको ना। VLOOKUP कल आप लोग को समझ में आ गया था, डबल VLOOKUP हो जाएगा, बता सकते हैं हम। अब चलिए, अब ये तो हो गया डबल VLOOKUP, लेकिन ये इफ एरर क्या है, ये आता है ना कि इफ एरर क्या है, तो ये समझिए इफ एरर क्या है। सपोज करें आपने डाटा बनाया 101 से लेकर के कहां तक, 115 तक। अब कोई आके कह रहा है अपना गलत डाटा बता रहा है, कह रहा है हमारा गलत, वो अपने जाने में सही बता रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चले वो गलत बता रहा है। अब अगर जो आप यहाँ पे करते हैं 115 के बजाय 116, देखिए आपका नॉट एप्लीकेबल बताएगा, दिख रहा है ना, यानी कि बता रहा है आपका फार्मूला गलत है। क्या बता रहा है, फार्मूला गलत है, लेकिन हम चाहते नहीं ये फार्मूला गलत नहीं बता करके, बल्कि कुछ ऐसे एरर दे कि नो डाटा फाउंड, क्या दे, नो डाटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डाटा अवेलेबल, इनके जो आपको एरर देना है, चाहते आपका वो एरर यहाँ पे दिखाई दे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें फार्मूला लगाना होगा इफ एरर का। इसका इफ एरर, इफ एरर में भी कुछ नहीं करना आपको, जो है ये आप फार्मूला लगाए हैं ना इम्प्लाई, ये VLOOKUP का, VLOOKUP का फार्मूला लगा है ना, सिंपल बस आपको इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, एडिट कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी और फार्मूला बॉक्स में जाकर, दिख रहा है सबको ना। चलिए हम फार्मूला इस पे क्लिक किए और कहाँ आ गए, फार्मूला बॉक्स में, इक्वल के बाद पहले आप इक्वल के बाद आए यानी कि VLOOKUP के पहले यहाँ पे लिख लेना इफ एरर। इफ का मतलब क्या हो जाएगा, इफ का मतलब यदि, और एरर का मतलब हो जाएगा त्रुटि। अब यदि त्रुटि हो तो आपको आना है लास्ट में, और जैसे कॉमा करेंगे तो ये कह रहा है वैल्यू इफ एरर, कि यदि ये वैल्यू गलत है तो क्या त्रुटि देना चाहते हैं, तो डबल नोट कॉम लिखिए नो डाटा, चलिए साथ में जोड़ देते हैं फाउंड, नो डाटा फाउंड, और डबल कॉमा क्या कर दिए, क्लोज, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, और फिर कर दिए एंटर। देखिए सब जगह क्या बता रहा है, नॉट एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, नो डाटा फाउंड। क्लियर सबको, करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए और VLOOKUP के पहले क्या लगा लीजिए, इफ एरर, लग गया इफ एरर, और बिल्कुल लास्ट में आ जाना, फार्मूला जहाँ खत्म होता है वहां पे क्या करना। अब जब हम सही डाटा भरेंगे तो ऐसा नहीं गलत बताएगा, बिल्कुल सही बताएगा, कैसे, तो 116 का गलत बता रहा है ना, चलिए हम 115 करते हैं, सही बताना चाहिए ना, बता रहा सही, लेकिन जैसे वो गलत आईडी बताएगा 120 बता दिया, हम इंटर कर दिए, बता रहा है नो डाटा, लेकिन इधर क्या बता रहा है, नॉट एप्लीकेबल। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ क्लिक करना है, VLOOKUP के पहले आ जाना है, और यहाँ पे लगा देना है इफ एरर, यदि ये गलत हो तब, गलत हो तब क्या करना है, फार्मूला बिल्कुल लास्ट में आना है, कॉमा और डबल कॉमा कर देना है नो डाटा, डबल कॉमा क्या करेंगे, क्लोज, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, फिर क्या कर लेंगे, तो बता रहा है नो डाटा, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिए नो रिकॉर्ड फाउंड, इसको ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ड्रा नहीं किया, आ रहा है समझ में ना। ये हम ड्रा उसमें कर सकते हैं कब, कि जब हम लोग सिंगल VLOOKUP लगाए हैं तब, ये जब हम लोग सिंगल VLOOKUP लगाए हैं ना, देखिए 110 तक डाटा है, हम यहाँ पे कर दिए 111, नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, तो इसमें हमने कॉलम्स का फार्मूला लगाया है, इसलिए हम शुरू में लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे इफ एरर, और लास्ट में जाकर के कर देंगे कॉमा और डबल कॉमा नो डाटा, डबल कॉमा क्या कर लेंगे यहाँ से, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम इसको ड्रा करें तो ये काम करेगा, दिख रहा है ना सब में क्या बता रहा है, नो डाटा, क्योंकि इस बार हमने यहाँ फिक्स भी तो नहीं किया है ना, जब तक फिक्स नहीं करेगा तो वो आगे जाने वाला नहीं। अब चलिए हम इसमें भी क्लिक किए और भी डबल VLOOKUP लगा है ना, इसके पहले हम क्लिक किए और एक बार क्या लगा दिए, इफ एरर, और लास्ट में चले गए कॉमा किए और डबल कॉमा लिख दिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड,
फाउंड लिखते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड। और डबल कॉमा क्या कर लिए, क्लोज, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज और कर दिया सेंड। यहाँ पे क्या बता रहा है, नो रिकॉर्ड। अगले वाले में आ गए, यहाँ भी बस वही क्लिक करिए, शुरू में इफ एरर लिखिए और लास्ट में जाकर क्या कर दीजिए, कॉमा, डबल नोटेड कॉमा में यहाँ पे कर देंगे नो डाटा, डबल इनवर्टेड कॉमा क्या कर दिए क्लोज, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, फिर क्या कर लेंगे एंटर। तो देखिए अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई सही डाटा बताएगा कि 110 है तो बता 110 पे कौन है, गौरव पडरौना 30। 109 पे कौन है, 109 पे बताया कौन है, सूरज। चलिए 105, 105 को बताया, क्या सबका सही बता रहा है ना। 105 पे कौन है, सत्यम कुशीनगर 23, सत्यम कुशीनगर 23 सही बता रहा है। इधर कौन है, सत्यम, कितना बता रहा है, 11,929, 11,929। पोस्ट कौन सा है, इंजीनियर, पोस्ट कौन सा है, सही बता रहा है बिल्कुल। लेकिन यही हम यहाँ क्या कर दें, 121 टाइप करके एंटर कर दें, क्या बता रहा है, नो डाटा फाउंड। लेकिन इफ एरर नहीं लगाया तो क्या लिखता, नॉट एप्लीकेबल, क्या लिखता, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कोई ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा ये वैल्यू गलत टाइप किया गया है कि हमारा फार्मूला गलत है। आ रहा समझ में ना, इसलिए हम आप क्या लगाएंगे, इफ एरर हो जाएगा। इसको समझने में कोई दिक्कत हो जाएगा जी। चलिए थोड़ा सा फार्मूला आप नोट कर लीजिए। नहीं इसके लिए कोई नहीं, क्योंकि दो जगह डाटा है ना, एक जगह रहेगा तो हम ड्रा कर सकते, लेकिन जो दो जगह डाटा रहता है हम उसको ड्रा नहीं कर सकते। पहले थोड़ा सा ऐसे डाटा बना लीजिए लोग दो जगह टेबल पे, कि ऐसे ऐसे डाटा हम लोग को बना। हाँ ये सभी लोग लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए सभी लोग। चलिए अब अगर जो आप लोग क्या करना हो, डबल वी लुकअप निकालना हो, जैसे दो जगह टेबल हो तो निकल जाएगा ना, कि कहीं एक जगह भी टेबल हो और चाहे दो जगह टेबल हो तो आसानी से निकल जाएगा, इसको निकालने में कोई दिक्कत। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।